बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत को जितने भी इंतखाबी वादे थे उनके, अपनी जमात के मशहूर के हवाले से पीटीआई के, कोई वादा याद नहीं। सिर्फ एक वादा याद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दो। ये वादा पूरा करने के लिए रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके शहबाज गिल साहब गए हैं, उनके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ हमें थोड़े 25-30 बंदे थे। तो उन्होंने जनाब को याददाश्त दी है, जनाब कानून बन गया तो हमें वोट का हक़ देने के लिए इकदाम किए जाएँ। बल्दियाती इलेक्शन में भी हमें वोट के कास्ट करने की इजाज़त दीजिए वगैरह। हम इस तरह की कोई वहाँ याददाश्त हुई और फिर वो कहते रैली है निकालेंगे, धरना देना पड़ो धरना भी देंगे। हमने वादा पूरा कर दिया। क्या यही एक वादा है जो मैंने जिक्र किया है? बाकी वादे कहाँ हैं? और फिर इनको ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इतनी फ़िक्र क्यों है? ये क्या धांधली करना चाहते हैं और क्या नताइज जो हैं उथल पुथल करना चाहते हैं कौमी असम्बली के या बल्दियाती? इस बारे में बात करेंगे। और फिर इससे पहले थोड़ा सा जिक्र साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है उसके हवाले से। वो जो अहमद नूरानी साहब ने रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने पहले फ्रांसिक उसका करवाया। ये खबरें तो आपके इल्म में होंगी कि 2 माह तक उनके पास ही रही, फिर वो उसके बाद मैच करते रहे। फिर उन्होंने कहीं बताया है कि वो रेडियो पाकिस्तान से जो आवाज़ें हैं वो साकिब निसार की वो कलेक्ट करके मैच करने के लिए दी गई। वो कोई गैरेट डिस्कवरी नाम की फर्म है उसने की है। और अभी इतला ये है कि गैरेट डिस्कवरी ने दावा किया है कि ना वो बिल्कुल ठीक है, उसमें ना कोई एडिटिंग हुई है, ना ही उसको कोई मैनिपुलेट किया गया है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया उसके के लिए, ना ही रीप्रोसेसिंग हुई है। और फिर ऐसी इतला भी है कि वो कहते हैं कि अगर हमें पाकिस्तानी अदालतें बुलाती हैं इस रिपोर्ट के हवाले से तो हम पाकिस्तानी अदालतों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। यार यूरोप में जो है ना वो झूठी रिपोर्टें देना बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ जो कवानीन हैं खत की इज़्ज़त के, तो वो जनाब बड़े सख्त हैं, बड़े जुर्माने होते हैं। ARY वाले बड़े भुगते हुए हैं वो केस, 2-3 केस भुग चुके हैं वो। तो जुर्माने और फिर वो बंद, लाइसेंस मुअत्तल, पता नहीं क्या क्या उन्होंने तो पूरा। और अहमद नूरानी साहब ने तो फिर इसका मतलब ना पूरा कैरियर जो है वो दाव पर लगा दिया है। उनकी जो साख थी, जो अब तक उनका नाम है सहाफ़त में, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक जाली रिपोर्ट किसी के कहने पे ये जारी करके, तो इसकी अब इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है इंक्वायरी होनी चाहिए। वो उनसे दोबारा पूछे, हुकूमत पूछे। वो साकिब निसार साहब जब अरशद मलिक वाला केस आया था ना वीडियो का, तब मैंने कल भी जिक्र किया था खोसा साहब की एक जजमेंट का। उन्होंने बड़े सख्त असूल बना दिए। 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद और उमर अता बंदयाल साहब। उन्होंने कह दिया जनाब वो बंदा जो है वो खुद यानी खुफिया तौर पर ना बनाई गई वीडियो या ऑडियो, उसकी प्रोफेशन हो उस बंदे का, यानी कि वो किसी तकरीब में बनाई हुई वीडियो शेडियो हो सकती है। और ये ऐसी वीडियो फिर वो कौन बनाएगा? और बंदे को सामने आना चाहिए, अदालत में पेश हो, अदालत में पेश हो के जनाब उसको सच्चा साबित करें, फिर उसका फ्रांसिक हो। फ्रांसिक के भी लिए उन्होंने जो हवाला दिया है ना, वो फ्रांसिक जो अथॉरिटी है पंजाब की, उसके कानून का हवाला दिया है। यानी कि ये कि जो गैर मुल्की फ्रांसिक है उसको उन्होंने नहीं सी मांगते। पंजाब फ्रांसिक अथॉरिटी जो एजेंसी जो है वो उसका फ्रांसिक करे, फिर असी मनांगे। और फिर बंदा सामने आवे खुद बदनीति ने चोरी दे नाल वीडियो या ऑडियो ना बनाई गई हो। इस तरह के उन्होंने म्यार जो है ना बड़ा अजीबोगरीब मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हुकूमत अगर कोई बनाती भी है कमीशन या अदालत, उस कमीशन की रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं होगी। उस केस में कहा हुआ है अरशद मलिक वाली वीडियो में उन्होंने। तो ये उन्होंने पैरामीटर्स तय किए थे, जिसके बाद अब कौन ये सामने आएगा कि जनाब जी मैंने रिकॉर्ड की थी, कौन बयान अल्फी देगा, कौन फ्रांसिक रिपोर्ट जे कहते हैं हम असी मनते नहीं उन्होंने। पहले बंदा सामने आवे फिर असी गल करांगे। अजीबो गरीब अल्लाह माफ़ करे कहना जी वो तौहीन अदालत भी हो जाती है। जजमेंट जब ये इनकी एवन फील्ड रेफरेंस में ज़मानतें ली थी
अतर मंडला साहब के बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो फिर नैब वाले चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। मैं बिल्कुल जेन्युइन हकीकी तौर पर ये बात बता रहा हूँ। मेरे 2 से 3 बड़े बड़े वकला से बात हुई कि अब क्या होगा, क्योंकि ये सारी दुनिया में एक जो अवाम में एक अमूमी तासर है या अमूमी राय ये है कि उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि शरीफा दे जड़ा ना शरीफ फैमिली इन्हों का रगड़ा करना हर सूरत। तो मैंने पूछा उनसे कि आपके ख्याल में ये जो बेल है इन कैंसलेशन के लिए गए हैं नैब वाले, तो उसका क्या बनेगा? क्या वो बेल कैंसिल हो जाएगी उनकी, मरियम की और सफदर की और नवाज शरीफ की? तो ये वो वकला जो रोज़ाना बड़े बड़े केसों में पेश होते हैं, तो उनमें एक नून लीग के भी बड़े वकील, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेल कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि किसी लोअर कोर्ट से अगर बेल हो जाती है या हाई कोर्ट से बेल हो जाती है तो जो अपर कोर्ट है वो आम तौर पर बेल मनसूख नहीं करती। 99% जो है वो बेलें जो हैं ज़मानतें हैं वो बरकरार रहती हैं। लेकिन वो कहते हैं हमें डर ये है कि कोई ऐसे पैरामीटर्स ना तय कर दें वो कि आइंदा इनकी बेल ही ना हो, और वो पैरामीटर्स उन्होंने तय किए। जैसे इसमें ऑडियो वाले में कि जनाब ऑडियो वीडियो वाला जो मामला है उस वक्त तो बड़ी देर से ये चर्चे हैं कि जब अरशद मलिक वाली वीडियो आई है तो सारी दुनिया कह रही थी और वीडियोज़ भी हैं और ऑडियोज़ भी हैं। ये मुख्तलिफ खबरें भी छपती रही हैं, मुख्तलिफ हवालों से, नासिर भट्ट साहब के हवाले से भी बातें बाहर आती रही हैं कि जनाब ये इनके पास और ऑडियो वीडियोज़ भी हैं। तो ये एक ऐसा फैसला सामने है। पिछले भी लाग में मैंने उसका मुख्तसरन जिक्र किया था, तो अब मैंने उसको दोबारा पढ़ा है। वो तो बिल्कुल ही ऐसी ऑडियो वीडियो जो है वो नहीं असली बनते। और चैलेंज करने वाली बात साकवन सार साहब ने भी किसी से बात करते हुए किसी न्यूज़ एजेंसी से कहा है कि जनाब अगर मुझे हाई कोर्ट बुलाती है तो मैं तो अना का मसला नहीं बनाता, मैं पेश हो जाऊंगा अगर मुझे बुलाएंगे। आप देखें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले बुलाते हैं नहीं बुलाते, क्योंकि जुडिशल कमीशन से तो बात आगे बढ़ गई है। इंक्वायरी, अदालती इंक्वायरी जो हुकूमत का जुडिशल कमीशन इसको वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब उन्होंने कोई राय की अहमियत ही नहीं होती। ये तो वैसे कानून यही है कि कोई अहमियत शमीयत नहीं होती। अब हर तरफ से ये मुतालबा हो रहा है कि जनाब इंक्वायरी इंक्वायरी इंक्वायरी, सच झूठ जो भी है वो जो फवाद चौधरी और दीगर उनके जो रुफ़का हैं वो कह रहे हैं जनाब लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट, इस टाइप एक लफ्ज़ है। और अनफॉर्चुनेटली ये 2-3 उनकी किसी तकरीर में लफ्ज़ हैं तो वो इन्होंने जोड़े हुए हैं। और वो जो इतनी बड़ी फर्म है वो कह रही है कि जनाब ये नहीं जोड़े होंगे, वो उसी तरतीब से हैं। अगर चलो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। जो ये दिखा रहे हैं टीवी वाले, जो उनके अपने टीवी चैनल्स हैं कि जनाब हमने तिया पंचा कर दिया, ये कर दिया, वो, उसका भी पता करें ना वो जेन्युइन है या वो जोड़ी हुई है। दोनों में से वो भी देख लें, वो भी देख लें। बल्कि इसको देखने की तो ज़रूरत ही नहीं, जो समा टीवी और इधर उधर जिनके हवाले देते फिर रहे। ये तो जो अमन नूरानी वाली वीडियो है जो उसकी एक खबर वेबसाइट पे जारी हुई है, तो वो उसको चेक करना चाहिए। और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले ने फराजिक पंजाब फराजिक एजेंसी से होनी चाहिए या अजीब व गरीब, यानी वो देखें अब जजमेंट जो वो क्या है, लेकिन अखलाकी तौर पे तो वो बहुत नीचे गिरेंगे। पहले ही लोगों को अदलिया पर एतमाद नहीं था, माजी में भी बातें होती थी, जिन लोगों के मुकदमात होते थे। वैसे तो ये बात ठीक है कि 50% जो है वो लोगों को राज़ी नहीं किया जा सकता। 2 फरीक आते हैं, एक राज़ी होकर जाता है, एक नाराज़ होकर जाता है। लेकिन जो नाराज़ होकर जा रहा होता है उसको भी पता होता है कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ। मैं सच्चा था लेकिन फिर भी मुझे झूठा अदालत ने मेरे ख़िलाफ़ फैसला दिया। इस तरह की बातें होती रहती हैं माजी में भी। अब मज़ीद अब इस अदलिया पे कौन एतबार करेगा कि जिसके चीफ जस्टिस वीडियो ऑडियो में वो हदायत जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब उन्होंने कहा नहीं छिड़ना नहीं छिड़ना नहीं छिड़ना। उनसे बुला लें रिपोर्ट। अगर हुकूमत संजीदा है, बजाय इसके कि ये कह रहे हैं इमरान खान कि जनाब इसको करें, आप उनके दिफा में सामने आएँ, साकम नसार को बचाएं, ये वो वगैरह वगैरह। एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि जो इनके हरकारे रहे हैं आलाकार,
एस्टेब्लिशमेंट के, वो उनको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसी तरह की ये सारी जजमेंट्स वगैरह, ये वो सारा कुछ पेशबंदी है। ये पेशबंदी कि शरीफ फैमिली ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਾਉਣੇ ਦੀ कोशिश करनी है। ये सारी पेशबंदियाँ हैं। अब बात करते हैं जनाब हुकूमत। ये पहली हुकूमत है जो अपने दौरे हुकूमत में रैलियाँ निकाल रही है, मुजाहरे कर रही है, धरने दे रही है इस बात पे कि जनाब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको जो वोट का हक़ दिया गया है, ये कहते हैं वोट का हक़ दिया है, तो वो आई वोटिंग के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए इक़दाम करे इलेक्शन कमीशन। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त काम ही नहीं कर सकता। वहाँ 3 बंदे बैठे हुए हैं, 2 बंदे गायब हैं। 25 जुलाई से इस साल से पंजाब और केपी दोनों सूबों का नुमाइंदा वहाँ मौजूद नहीं है। ये सीटें नशिस्तें मेंबरान की इलेक्शन कमीशन की जुलाई से खाली पड़ी हुई हैं। तो वो 3 बंदे हैं, वो कितना काम कर लेंगे? पहली बात तो ये है, ये वो कमेटियाँ बना देते हैं, कुछ और काम कर देते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि जनाब आप पंजाब वाला और इसके साथ फलां जो है वो ये काम करेगा, सिंध वाला ये करेगा, बलूचिस्तान वाला ये करेगा। तो वो तो उनके पास स्ट्रेंथ ही पूरी नहीं है, वो आप पूरी कर नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा ज़ोर आपका है कि जनाब उनको वोट का जो हक़ दे। पहली बात तो ये कि वोट का हक़ भाई आपने नहीं दिया। वोट का हक़ आइन देता है उन्हें। आइन में है डुअल नेशनलिटी वाले और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट दोनों डाल सकते हैं। जिनके पास डुअल नेशनलिटी नहीं लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, उन पर कोई शर्त नहीं है कि इतने साल पाकिस्तान में रहा हो या ना रहा हो, पाकिस्तान में आए इलेक्शन भी लड़ सकते हैं वो। और ये तजवीज़ जो आई है कि उनको नुमाइंदगी दे दी जाए, उनके लिए सीटें मखसूस कर दी जाएं, उस पर एतराज़ कर रहे हैं। ये एतराज़ इनकी बदनीति, मैं बता रहा हूँ, बदनीति बताता हूँ आगे जाके मैं बदनीति है क्या इनकी। वो देखें, वो ज़्यादा इजी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं अपनी उनकी नशिस्तें 2, 3, 4 जैसे जो महाजर हैं कश्मीरी, उनकी जो पंजाब में नशिस्तें 12 नशिस्तें हैं शायद उनकी, जो कानून साज असम्बली है कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, उनकी तो यहाँ के वोटर हैं, यहाँ अपने उनके नुमाइंदे हैं, वो चुनते हैं। तो वहाँ भी वो शुमाली अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मशरक़ वस्ता 3 सीटें दे दें उनको वहाँ चुनाव। वो मैं कहता हूँ ज़्यादा, अगर अपोजिशन वाले कहते हैं कि उनको वहाँ सीटें दे दें, फिर आइन में ये तरमीम भी करनी पड़ेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो डुअल नेशनल जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। ये तो ज़्यादा हक़ मिल रहा है आपको, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। नहीं ये नहीं होना, नो, सिर्फ वोट का हक़। आई वोटिंग ये चक्कर ये है इनका कि सारी दुनिया कह रही है ईवीएम पे धांधली होनी है, आई वोटिंग पे भी धांधली होनी है, पता ही नहीं चलना वोट कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। और जो कह रहे हैं ना हमने कानून बना दिया, कानून से पहले एक जजमेंट मौजूद है। ये 17 अगस्त 2018 की एक जजमेंट है। साकम निसार साहब चीफ जस्टिस होते थे, एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि जनाब ये इसको जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट प्लान के तौर पर लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस हल्के के जो हैं उनको आई वोटिंग के ज़रिए ये इंतज़ामात किए जाएं वोट डालने के। इलेक्शन कमीशन इंतज़ाम करे और उनकी मावनत करे नादरा, और फूल प्रूफ बनाए इस मामले को। वो सुना है कि 28 या समथिंग सैकड़ों में भी नहीं थे, कुछ लोगों ने अपने आप को वो रजिस्टर्ड करवाया था, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। चलो अब ये दिलचस्पी पैदा करना चाह रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तकरीबन 83 लाख जो लोग हैं ये बाहर रहते हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ ये हक़ है आई वोटिंग का, लेकिन बहुत सारे ममालिक में शराइत भी हैं। मसलन बरतानिया में एक शर्त है कि जो बरतानवी शहरी किसी दूसरे मुल्क में बरतानवी शहरी के तौर पर रजिस्टर्ड है और 15 साल से वो बाहर है, ये उन्होंने पहले तरमीम कर दी थी, 15 साल वाली शर्त ख़त्म कर दी थी, लेकिन अब वो शर्त बहाल हो चुकी है कि 15 साल वो बाहर हो 15 साल से, तब वो आई वोटिंग के ज़रिए
अपना वोट कास्ट कर सकता है। भारत में कोई ऐसा तस्वर ही नहीं, चक्कर ही कोई नहीं है। और फ्रांस में कोई शर्त नहीं, वहाँ जो मर्जी करे। और कनाडा में भी पहले शर्त होती थी, वहाँ भी। अब इटली एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ उनका कोई नुमाइंदा नहीं है किसी दूसरे मुल्क में, तो वहाँ से अगर कोई बंदा वोट डालने अपने मुल्क आता है तो वो उसको जो ना वो देते हैं टिके 75% उसका हिस्सा, यानी जो उसका खर्चा खुर्चा आया है टिकट शिकट का, वो कुछ हिस्सा उसको देते हैं। अब जो पाकिस्तानी हैं मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज़्यादा है, 50 लाख के करीब, 48 से 50 लाख के करीब हैं। यूरोप में 21 लाख हैं, और शुमाली अमेरिका में 13.5 लाख, फिर ऑस्ट्रेलिया में, कुछ मशरिक़ बैद में, जबून की तरफ, और दीगर ममालिक में जो है इनको मिला के वो बनते हैं तकरीबन 83 लाख, और उनमें बच्चे भी हैं। और फिर जो नादरा की रिपोर्ट के मुताबिक वो जो बच्चे हैं वो एक कोई बनता है नाइकोप कार्ड या इस तरह का नाम है उसका, वो जो पाकिस्तानी हैं बाहर रहते हैं ख़ास तौर पर यूरोप में, वो कार्ड बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने बच्चों की पाकिस्तान में भी। ये पाकिस्तानी शहरी हैं, वो भी ये कहा जा रहा है कि 100% लोगों ने, यानी कि पूरे तमाम के तमाम लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। वहाँ बहुत सारे कपड़े शपले हैं इसमें। तो ये जो जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ भाई, आप कानून की बजाय उस जजमेंट को भी प्रोसेस जारी रखते, उसी की बुनियाद पे आप इलेक्शन कमीशन को कहते चलो एक लोगों को दिखाने के लिए आपने कर दिया कि जनाब ये देखें हमने आपको वोट का हक दे दिया, क्योंकि हमने वादा किया था। वादा तो आपने 50 लाख घर का भी दिया था आवाम को, 1 करोड़ नौकरियाँ भी देनी थी, IMF के पास जाने से पहले आपने खुदकुशी करनी थी। ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। करप्शन, यूटिलिटी बिल्स, ये वो, अगर यूटिलिटी बिल बढ़ते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, करप्शन होती है, इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म करप्ट है, ये आपने कहा हुआ है। और फिर IMF से जो वादा हुआ है, आपने कहा था खुदकुशी कर लूँगा। आपके वज़ीर साहब जो हैं, अब वज़ीर बन जाना उन्होंने, मशीर साहब जो हैं, शौकत तरीन साहब ख़जाना के, वो कहते हैं कि हर माह 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। दुनिया में बड़े जना बड़े हसी बधौनी है, साढ़ा माहदा होया। और भी कई ऐसी बातें, टैक्स का कोई गड़बड़ें की हैं इन्होंने उसमें, IMF ने जो इनसे करवाया ये वो। और शौकत तरीन साहब के लिए रास्ता जो हमवार किया जा रहा है, अयूब अफरीदी जो सेनेटर थे KP से, उनसे रिज़ाइन लेके उनको मशीर बना दिया गया वज़ीर-ए-आज़म का, और उनकी जगह शौकत तरीन साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे ताकि उनको वज़ीर जो है वो बनाया जा सके। अच्छा, अब जो उनकी बेईमानी में कह रहा हूँ, बदनीयती कहाँ पे है वो मैंने जिक्र किया ना, फ़लाँ ममालिक में इतने, फ़लाँ में मुल्क में इतने, फ़लाँ मुल्क में इतने, ये फ़लाँ इलाकों में गैर पाकिस्तानी रहते हैं। नादरा के मुताबिक, ये आपके लिए दिलचस्पी की खबर होगी कि नादरा के मुताबिक लाहौर में, लाहौर के 7 लाख लाहौरिये मुल्क से बाहर हैं। 7 लाख लाहौरिये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तें कितनी हैं? 14, शायद 14, आगे पीछे हो सकता है, मेरा ख्याल 14। अब अगर औसत निकालें, औसत, तो हर हल्के में 50,000 वोट जो हैं औसतन, अगर 7 लाख नादरा की रिपोर्ट दुरुस्त है कि 7 लाख लाहौरिये जो हैं वो ओवरसीज़ में उनका शुमार होता है, मुल्क से बाहर हैं, और 50,000 औसतन एक हल्के में वोट बढ़ जाएंगे, ओवरसीज़ के हो जाएंगे अगर आईफोन के ज़रिए होते हैं। तो लाहौर में जो ख्वाजा साद रफ़ीक वाली और कई एक नशिस्तें हैं, एजाज सादक वाली, शादरे वाली, बहुत सारी नशिस्तें जिनमें चंद हज़ार या सैकड़ों का भी एक दफ़ा फ़र्क आता है, आया था ख्वाजा साद वाली में, सैकड़ों में, हज़ारों में, चंद हज़ारों में। तो 50,000 की अगर इनकी बदनीति या गड़बड़ जो भी है, मैं ये नहीं कहता ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं सारे PTI वाले हैं, बड़े समझदार वहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं, वो मुतासर हुए बगैर अपने रिश्तेदारों से, जिनको वो पैसे पूसे भेजते हैं, वो वोट देंगे, जो भी करेंगे। लेकिन एक हल्के में अगर 50,000 वोटर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, तो आप बताएं कि वो वहाँ क्या इलेक्शन की पोजीशन होगी। यानी लाहौरिये जो हैं वो अपने हल्के में, जिनके साथ वो रोज़ाना उठते बैठते हैं, देखते हैं, जो भी करते हैं, उनको वोट दे के जितवा रहे हैं। लेकिन अचानक 50,000 वोट ऐसा आता है, औसतन मैं बात कर रहा हूँ, औसतन। अब वो निकालना पड़ेगा कि हर हल्के में कितने लोग हैं, वो तो बहुत रिसर्च की ज़रूरत होगी।
औसतन मैं बता रहा हूँ कि 50,000 वोट आए कहीं और से, और कड़क दे के रिजल्ट बदल गया। और फिर रोला पड़ा रहेगा जनाब। वो सारे जो आई वोटिंग के ज़रिए जो कास्टिंग हुई है वो सारी 2 नंबर है जनाब, हम नहीं मानते, एक नया रोला पड़ जाएगा। वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनकी सीटें मुख्तस कर दी जाएँ उस चीज़ के लिए, और उसमें डुअल नेशनल जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी अगर सीटें मिल जाती हैं इस सवाल में, उनको नुमाइंदगी का हक मिल जाता है असेंबली में, तो वो बड़ी अचीवमेंट है। वो खुद अब कह रहे हैं ना अपोजिशन वाले के ये करके देख लें, वो बड़ी अचीवमेंट है या सिर्फ वोट डालना अचीवमेंट है? ये सारी गड़बड़ है। इसीलिए तो इनको इतनी वो लगी हुई है, भाग में बहुत दौड़ लगे हुए हैं, कभी भाग के इधर जा रहे हैं, कभी इधर, कभी हुकूमत ने भी रैलियाँ निकाली हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन कोई ये युगंडा का इलेक्शन कमीशन है या खुदान खास्ता आपका किसी मुखालफ मुल्क का? वो तो कहते हैं आइन और कानून के ताबे वो कानून बन के वो अपनी कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सिक्योर करना है, कैसे फूल प्रूफ बनाना है। नादरा में आपने अपना चेयरमैन लगाया हुआ है, बैठाया हुआ है, थोड़े तो यकीन की करें लोग। अदलिया थोड़ी सा बुरा हाल, 2-3 एफिडेविट आ गए, 4-5 वीडियोज़ आ गई हैं, 2-4 और ऑडियोज़ आ जाएंगे, फिर थोड़ी अदलिया के लोग कितना यकीन करेंगे, किस पे यकीन करेंगे? वो सारा कुछ ही पैठा बनाने के चक्कर पै गए। इलेक्शन कमीशन का भी रगड़ा कट दो, अदलिया का तो कढ़ ही दिता, फौज में तुसी मतनाज़ा कर दिता। ये जो अवाम कह रहे हैं ना, उन्होंने मतनाज़ा नहीं किया इन इदारों को, ये PTI ने मतनाज़ा किया है इनकी हरकतों ने या उनकी हरकतों ने। उन्होंने खुद को मतनाज़ा बना लिया एक बंदे की हिमायत में, जिन्हें लाना ही लाना, इन्हों लाना ही लाना, इसको लाना है, उनको घर भेजना है। उसका यही तरीका है कि उनको नाहल कर दें। कोई खुदा खौफ करे इस मुल्क का भी सोचो यार। ये चक्कर है जो लाहौर का मैंने बताया ना, इसी तरह दीगर कई हलकों में है। सेंट्रल पंजाब जो है वहाँ बहुत आबादी ऐसी है जो बाहर बैठ गई हुई है, बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं। वो भी ऐसे चलो यहाँ तो 50,000 औसतन एक हल्के से निकल रहा है, और वहाँ चलो कम होंगे एक हल्के में, लेकिन वो मामला तो डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।